आप सभी का साईं फरिश्ते कविता की वाणी चैनल में स्वागत है। मैं कविता साईं आज आपके लिए एक ऐसा अनुभव लेकर आई हूँ जब समय कठिन था, जब जीवन और मृत्यु के बीच में एक ऐसी रेखा खींची थी, तब बाबा ने अपने दिव्य रूप में आकर हमारी रक्षा की। इस लीला के जरिए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कैसे साईं बाबा अपने भक्तों की मदद करते हैं और उनके साथ होते हैं, कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। ये कहानी मेरे पापा की है जब उनका हार्ट ब्लॉकेज हो गया था, जब हमने साईं बाबा के आशीर्वाद से अपनी ज़िंदगी को नई राह दी। अगर आप भी कभी साईं बाबा के चमत्कारों को महसूस कर चुके हैं तो ये अनुभव आपके दिल को छू जाएगा। तो चलिए बाबा की अनुभव यात्रा पर चलते हैं श्रद्धा और सबूरी के साथ। ये बात 2023 की है, जब हम सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाबा सब कुछ जानते थे। मेरे पापा को बस बीपी और डायबिटीज़ की दिक्कत थी। हमने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि अंदर ही अंदर उनका हार्ट ब्लॉक हो चुका है। बाबा ने ही संकेत दिया। अचानक ऐसी परिस्थिति बनाई कि डॉक्टर ने बिना किसी देर के पापा को बड़े हॉस्पिटल भेजने का फैसला किया। वहाँ जाकर पता चला कि पापा का हार्ट ब्लॉक है। हार्ट की 2 नसें ब्लॉक है। एक नस का तुरंत ऑपरेशन किया गया और दूसरी नस के लिए दवाई दी गई। 3 महीने तक इलाज चला। जब अगली बार पापा को चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना था, तब ऐसा कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं था जो उनके साथ जा सके। घर का माहौल भी कुछ ऐसा था कि सब परेशान थे। इसी दौरान मेरी भी तबीयत बिगड़ने लगी। इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी। रिपोर्ट सब नॉर्मल आई, फिर भी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। डॉक्टर ने अंदाज़ा लगाया कि शायद मेरे फूड पाइप में कुछ दिक्कत है और मुझे भी बड़े हॉस्पिटल ले जाने का सुझाव दिया। जहाँ मेरे पापा का इलाज चल रहा था, वहाँ मुझे ले जाने का सुझाव दिया उन्होंने। पापा मुझे हॉस्पिटल में लेकर गए। उस दिन वह अपनी परेशानी भूलकर मेरी चिंता में लग गए थे। हॉस्पिटल पहुंचने पर मुझे एडमिट कर लिया गया। रोज बॉटल लगने लगी। कुछ दिन बाद पता चला कि पापा को फिर से एडमिट होना पड़ेगा क्योंकि उनकी सर्जरी होने वाली थी। उस दिन हमारे पास कोई नहीं था। मैं खुद एडमिट थी और पापा को सर्जरी के लिए ले जा रहे थे। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं पापा के साथ जा भी नहीं सकती थी और ना ही उनको बाहर से देख पा रही थी। घर पर भी सब लोग परेशान थे कि मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी, और जो टाइम उन्होंने दिया था उस टाइम तक मेरे चाचा हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए थे। मेरा मन बहुत घबरा रहा था। हार्ट सर्जरी का नाम सुन के बहुत डर भी लग रहा था। मैं इतनी अकेले पड़ गई थी उस वक्त कि मुझे रोना आ गया। सब सामने है, मैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। रोते रोते मैंने साईं बाबा से मदद मांगी, उनका नाम जाप किया। थोड़ी देर बाद जैसे किसी चमत्कार से चाचा हॉस्पिटल पहुंच गए और उन्होंने मुझे आकर बताया कि सर्जरी सफलतापूर्वक हो गई है, और उन्होंने एक थैली मुझे दी और कहा कि ये तुम्हारी नानी ने भेजा है। जब मैंने वो छोटी सी थैली खोली तो मेरे हाथों में एक लॉकेट निकला जो कि साईं बाबा का था, जिसमें बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। ये फोटो में आप देख सकते हैं। मुझे लगा जैसे बाबा खुद हॉस्पिटल में आ गए हो। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, और ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। बाबा एक आवाज़ में दौड़े चले आए और उन्होंने साक्षात दर्शन दिए लॉकेट के माध्यम से। सारे रिपोर्ट्स आए तो पता चला कि मेरी फूड पाइप में कोई दिक्कत नहीं थी। सारे रिपोर्ट नॉर्मल थे। बाबा ने बस एक बहाना बनाया मुझे हॉस्पिटल बुलाने का, ताकि मैं भी अपने पापा के साथ उस समय हॉस्पिटल में मौजूद रह सकूं, क्योंकि वो जानते थे पापा को अकेला रहना पड़ सकता है। जब मैं ठीक होकर वहाँ से जा रही थी तो डॉक्टर से मिलने हम उनके कैबिन में गए, और कैबिन में साईं बाबा की बड़ी सी तस्वीर थी। मैं वहीं झुक गई और बाबा का धन्यवाद किया। बाबा ने मेरी और मेरे पिता की ज़िंदगी बचाई। बाबा ने मेरी परीक्षा ली, मेरा विश्वास देखा, और जब मैंने बाबा से मदद मांगी लेकिन मैं टूट रही थी, और उन्होंने अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दिया। एक गहरा विश्वास बन गया बाबा और मेरे प्रति। जहाँ विश्वास है वहाँ बाबा है, और जहाँ बाबा है वहाँ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। बाबा ने समय पर हमारी मदद की। उनकी कृपा और आशीर्वाद के बिना ये सब कुछ मुमकिन नहीं होता। उन्होंने हमेशा अपने भक्तों को अपने पास रखा है और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब मैं और मेरे पापा घर सेफली वापस आए, हमने बाबा को धन्यवाद किया। बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। ये मेरी ज़िंदगी का एक यादगार लीला है जो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। अगर आप भी मुश्किल में है या किसी संकट से गुजर रहे हैं तो बस एक बार श्रद्धा और सबूरी के साथ साईं बाबा को याद कीजिए। बाबा जरूर सुनेंगे। आपको ये लीला पसंद आई तो चैनल साईं फरिश्ते कविता की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते ऐसी ही बाबा के चमत्कारों और संदेशों के वीडियोस लाती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अनुभव के साथ। साईं बाबा की कृपा सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। ओम साई राम।